Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आप सबको जय मसीह की। ये समय होगा कि हम अपने स्थान पे खड़े होंगे और एक छोटी सी दुआ के द्वारा इस आराधना सभा को शुरू करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, और ये समय होगा कि हम सब एक साथ एक मन होकर परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, प्रभु सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु जी, जो आज का दिन आपने हमें दिया परमेश्वर पिताजी, हमें संभाले रखा खुदावन प्रभु, तमाम दुर्घटनाओं से, हर एक बीमारी से हमें बचा के रखा प्रभु। और आज का दिन हमें दिखाया खुदावन प्रभु जी कि आज एक बार फिर प्रभु हम सब परमेश्वर पिता एक साथ एक मन होकर आपके सम्मुख आए परमेश्वर पिताजी, आपकी आराधना करने खुदावन प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ खुदावन परमेश्वर पिताजी। होने दीजिए परमेश्वर, आप हमारे संग होइए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिताजी। और हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे संग जुड़े हैं परमेश्वर पिताजी। हर एक के दिल में जो भी तकलीफ है परमेश्वर पिता, जो भी परेशानी यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु, आप उनको प्रभु तसल्ली दीजिए खुदावन प्रभु, आप उनके जीवन में आशा दीजिए प्रभु जी। और होने दीजिए कोई भी परमेश्वर पिता निराशा के साथ ना जाए, परंतु आशा के साथ जाए खुदावन प्रभु जी। और हर एक के हृदय से बातें कीजिए खुदावन प्रभु, आपके वचन द्वारा परमेश्वर पिता। यहाँ जो भी किसी भी सवाल के साथ आए परमेश्वर, हर एक के जवाब यीशु मसीह आपके नाम से उनको मिल सके खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पे नहीं आए परमेश्वर पिता या रास्ते में खुदावन प्रभु, उनकी भी आप सुधि लीजिए खुदावन प्रभु, ताकि वो भी प्रभु जी आपकी आराधना कर सके, आपके वचनों में से सुन सके खुदावन परमेश्वर पिता। आगे इस समय को आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु जी, हमारे संग हुई, हमारी अगुवाई कीजिए। इस प्रार्थना विनती को अपना धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। ये समय होगा कि हम 2 या 3 लोगों से जाके मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अपना बोझा परमेश्वर के हाथों में दे दे, क्योंकि हम चिंता करके अपने बाल, एक भी बाल को सफेद नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं कि एक बार फिर हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। वचन कहता है कि हमें आराधना किस तरह करनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई के साथ। तो क्या आप तैयार, अपने पड़ोसी को देखते हुए बोलिए कि आप तैयार उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने के लिए। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, आनंद के साथ ताली बजाते हुए। सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। हालेलुया। वो यहोवा राफा है जो हमारे संग रहता है, और हर एक
गीत को गाएं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सबके पास एक पार्टनर है, और जब जब इस गीत में आएगा कि हम साथ मिलकर गाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के साथ मिलकर इस तरह से गाना है, हालेलुया। और जब जब इस गीत में हालेलुया आएगा, तो किसी के भी हाथ नीचे नहीं दिखने चाहिए मुझे। सब हालेलुया कैसे करेंगे? हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने पूरी सामर्थ के साथ? हम परमेश्वर की क्या है, आर्मी। और लेकिन हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमारा हथियार क्या है? स्तुति, आराधना। ठीक है, तो आप तैयार हैं? आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब अपने पार्टनर्स को देख के मुस्कुरा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ, हम देखते कौन बेहतर करता है। ठीक है, और अपने पार्टनर को शांत नहीं रहने देना है। कोशिश कीजिए कि वो भी बहुत सामर्थ के साथ परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया, वेरी गुड। ताली बजाते हुए हम ये गाएंगे पे हाथ पड़ोसी का आपके हाथों में होना चाहिए। आइए मिलकर गाएं। इससे बेहतर हम ये गाएंगे साथ मिलके। ओ
बजा के जो भी कर सकते हैं, ये समय है कि हम परमेश्वर को वो दे जो वो डिजर्व करता है। हालेलुया, Thank you, Jesus. Hallelujah. ये समय होगा कि हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और ये समय होगा कि अपने होठों को खोलें, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जो ऊंचे पे विराजमान है, लेकिन उसकी आंखें हम सब पर हैं, जो दिन रात हमारी रक्षा करता है, जो दिन रात हमारे संग होता है। आइए समय होगा कि हम सब अपने हाथों को उठाएं और अपने होठों को खोलें और धन्यवाद करें परमेश्वर का। We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. कोई भी नहीं है उसके समान, कोई भी नहीं है जो आदर और महिमा के योग्य है। सिर्फ वो ही है जो ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसके समान हमसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। वो ना ही सिर्फ हमारी जरूरतों को जानता है, बल्कि हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। ये समय होगा कि हम सब उसके उपकारों को याद करें और उसकी आराधना करें। है कि वो ही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि वो हमारे पापों के लिए कुर्बान और हम बचाए जा सके। बस
हाँ प्रभु यीशु मसीह, पिता ने तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, क्योंकि और कोई नहीं जिसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया हो, और कोई नहीं जिसने हमारा ऋण चुकाया हो, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए भुगतान किया हो। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना के लिए जमा हो सके। जितने यहां उपस्थित हैं हर एक के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक को अपने हाथों में थाम प्रभु, आशीष दे, ताकि जो जैसा आया वैसा नहीं, बल्कि एक नया बल लेके, एक नया अभिषेक लेके, एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा, एक नई आग लेकर यहां से जा सके। जो भी नहीं आ सके, यदि मार्ग में है, उनकी सहायता कर ताकि वो भी शीघ्र पहुंच सके। जिन्हें मजबूरियों ने, बीमारियों ने रोका है, उनकी भी सहायता कर प्रभु, उनके स्थानों पर उन्हें आशीष दे। हम इस आराधना दल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन पर तेरा अभिषेक हो। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार में, तेरी अगुवाई में देते हैं। हमारा ऐसा अभिषेक कर, हमारी इस रीति से अगुवाई कर कि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके। सब कुछ तेरे अधीन करते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सबका एक परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। God is our refuge and strength, our very present help in trouble. Psalm 46 verse 1. Cast your burden upon him because he cares for you. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती 7:1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती 7:1। सबको जय मसीह। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। But as for me, I watch in hope of the Lord. I wait for my God, my Savior. My God will hear me. Micah 7:7. I have considered my ways and turned my steps towards your statutes. I will hasten and not delay to obey your commands. Psalms 119 verse 59 and 60. आइए हम इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपने हमारी कलीसिया में दिया खुदावन परमेश्वर पिता। इन सबको आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु जी, ने तमाम प्रकार की दुर्बलता से, हर एक बीमारी से बचा के रखिए खुदावन प्रभु जी। इन अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, उन्हें दीजिए प्रभु, इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता। और इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए खुदावन प्रभु कि इस उम्र में ही परमेश्वर पिता आपके प्रति प्रभु आज्ञाकारी हूँ प्रभु, अपने से बड़ों की परमेश्वर पिता प्रति आज्ञाकारी हूँ परमेश्वर प्रभु जी। तमाम बुराइयों से इन्हें बचा के रखे खुदावन प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता ये अपने लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बन सके खुदावन प्रभु। इनके ज़रिए से बहुत तेरे परमेश्वर आपके राज में आ सके परमेश्वर पिता जी। इन सबको अपने वरदानों से भरिए परमेश्वर पिता। इन सबको आपके हाथों में सौंपते, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।
मैं पास्टर को कल टेक्स्ट किया, पास्टर कल एग्जॉर्टेशन में ले सकता हूँ? तो पास्टर ने कहा कि ऑलरेडी वो किसी को असाइन हो चुका है, उनसे बात कर लीजिएगा सुबह। तो मैं सोचा कि जब उनसे बात हो गई है तो फिर कोई मतलब क्यों उनको डिस्टर्ब करना। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर की योजना थी, उसकी इच्छा थी कि उसके कलाम से बांटूं। और मैं अभी कलाम से नहीं, मैं एक पास्टर की गवाही आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि हम जो विश्वासी हैं, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा है। एक पास्टर थे और मतलब एक मसीही परिवार है, और उस परिवार में मतलब शुरुआती में वो काफ़ी तंगी से होकर के गुजर रहे होते हैं और कर्जे में भी होते हैं, और उनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उनका जो बेटा रहता है जो आगे चल कर के पास्टर बनता है, तो उनको चिकन बहुत पसंद रहता है। हालेलुया। और 2-3 महीने हो जाते हैं और उनके घर में चिकन नहीं बना होता है। अक्सर मैं आता तो चिकन की गवाही देता हूँ। हालेलुया। तो एक बार की बात है कि उनके पापा के पास में काम करने जाते हैं, उनको उस दिन की मजदूरी दिहाड़ी मिलती, तो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बोलते कि आज हम लोग होटल चलेंगे, और सरप्राइज़ रखते हैं कि मैं बताऊंगा नहीं सबको क्या खिलाएंगे। और वहाँ जा कर के फिर बोलता है वो छोटा बच्चा पापा से, पापा क्या है, क्या खाने में क्या है? तो उन्होंने बोला जो तुम्हारा फेवरेट है चिकन, और वो भी लेग पीस उनके प्लेट में आया। तो ये हुआ कि वहाँ जब वो गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो उसी समय जो उस बच्चे की माँ थी, यानी जिस फैमिली में जो लेडी थी, उनके पास कॉल आता उनके पास्टर का कि सिस्टर आप लोग घर पे हैं क्या? तो इन्होंने बोला कि क्या बोले, बताएं, मार्केट में आए रेस्टोरेंट का? इन्होंने बोला यस ब्रदर, यस पास्टर, हम घर पे हैं, जबकि वो लोग मार्केट में थे, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं आगे बताऊँगा उस चीज़ को। तो सिस्टर ने बोला कि यस पास्टर हम लोग घर पे हैं। कहें सिस्टर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था आपके घर आने के लिए, तो मैं चाह रहा था कि आपके घर आऊँ। कहें ठीक है पास्टर आ जाइए। तब इसके पापा ने क्या किया, रेस्टोरेंट में उसको वेटर को बोला कि सर ऐसा है वेटर कि हमारा जो खाना है वो आप पैक कर दीजिए। चिकन पैक कर दिए, और अपने बेटे के लिए और अपनी वाइफ के लिए उन्होंने 2 लोगों के लिए चिकन पैक करा लिया और सीधे चल पड़े। अब ये जब घर जा रहे थे तो बच्चा छोटा था, एक्साइटेड था कि घर चलेंगे, आज चिकन खाएंगे, आज चलेंगे चिकन खाएंगे। और क्या हुआ कि पास्टर, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे पास्टर जी आए, और ये बैठा सोच रहा था कि प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु प्लीज़ पास्टर ना बोले या मम्मी उनको ऑफर ना करे पास्टर मेरे घर पे खाना खा के जाइए। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि पास्टर आए हैं, मम्मी खाने के लिए उनको पूछेंगी और मेरा हिस्से का चिकन उनको जाएगा पक्का है। और इतने दिन बाद मुझे चिकन मिला है तो नहीं मिलना चाहिए उनको, वो मुझे मिलना चाहिए। और वही हुआ जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। वैसा जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो। उनके घर पे पास्टर जी आए, पास्टर जी ने प्रेयर लिया, और क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद में आए, तो इनकी मम्मी ने, उस बच्चे की मम्मी ने सीधे पास्टर को ऑफ़र किया, पास्टर जी प्लीज़ खाना खा के जाइए। और उनके घर में खाना कुछ नहीं था, वही जो पैक करा करके लेके आए थे वही था। अब ये प्रार्थना करने लगा कि पास्टर प्लीज़ 2 मतलब परमेश्वर प्लीज़ 2 लेग पीस है, एक पास्टर खा ले, दूसरा मेरे लिए रहने दिया जाए। और ये ले जाकर के सर्व के पास्टर जी को, पास्टर ने खाया, और मम्मी ने बोला पास्टर और है, आराम से खाइएगा, किसी चीज़ के लिए हिचकिचाइएगा नहीं है। पास्टर खा रहे हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला पास्टर और ले लीजिए। यस लाइए, बहुत अच्छा चिकन बनाया आपने, वेरी टेस्टी, हालेलुया। और ऐसा करके वो पूरा खा लेते हैं। अब वो बहुत नाराज़ होता है कि मतलब क्या मतलब रहा, मैं प्रार्थना किया इतना, प्रभु नाराज़ हो गया वो प्रभु से, हालेलुया। लेकिन इस चीज़ को जब आगे चल करके वो प्रभु की सेवकाई में धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जब वो स्वयं एक पास्टर बना, तब उनको इस चीज़ को एहसास हुआ कि जो प्रभु के दासों का आदर करते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, वो परमेश्वर का भी आदर करते हैं। एक समय था कि वो घटी में थे, आज समय है कि डेली चिकन खाते हैं, हालेलुया। तो कभी भी आपके घर में या आपको सेवा करने के लिए परमेश्वर के दासों का अगर मौका मिलता है, बहुत से हमारी कलीसिया में, उस चीज़ के लिए पीछे ना हटें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है, मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हालेलुया। हम परमेश्वर से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर हमें वो देना चाहता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हालेलुया। समझे कि नहीं इस बात को? हम बच्चा मार्केट में जाता, माँ बाप के साथ में, बच्चे को अच्छा लगता है, ये खिलौना अच्छा लग रहा है, पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो।
है ना, वो क्या उसको वो अच्छा लग रहा है, और मम्मी पापा क्या उसको किताब थमा दिए, लो। अब ये वो सोचेगा, नाराज होगा, मुझे किताब क्यों थमा दी, मुझे तो वो अच्छा लग रहा था। लेकिन वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इसको पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर हमारे लिए भी हम जो चाहते हैं वो नहीं करता, परमेश्वर हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे अभिषेक दे दे, प्रभु कहता है कि लो बाइबल पढ़ो, लो आओ उपवास में आओ। तो मैं इसलिए इस पास्टर से मांग रहा था इस टाइम के लिए कि भेंट के लिए भी है, हमें परमेश्वर को वो देना चाहिए, हालेलुया, जिसके वो योग्य है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी आज हमारे पास है, अभी एक फैमिली में गए हुए थे 2 दिन, हम लोगों की बातचीत हो रही थी, और ये चीज़ प्रैक्टिकल हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास बच्चे हैं, माँ बाप के पास, बच्चों के पास माँ बाप है, वो किसकी देन है? परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की अमानत है, उन्होंने हमें दिया, जब चाहे ले सकते हैं। वैसे आज हमारे पास जो कुछ भी आशीष, खाने पीने, पहनने के लिए, आने जाने के लिए जो कुछ भी है, किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और हमें भी क्या करना है? अपनी उन चीज़ों से क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है। जैसे एक बच्चे के लिए जब माँ बाप कुछ लेकर के आते हैं और बच्चा अपने माँ बाप को देते हैं, तो माँ बाप खुश होते हैं कि देखो मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वैसे ही जो भी हमारे पास आशीष है, जब हम परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं, परमेश्वर भी आनंदित होता है, वो हमें और देता है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए निराश मत हुई कि जो आप मांग रहे थे परमेश्वर ने आपको वो नहीं दिया। हमेशा इस बात के लिए आनंदित रहे, परमेश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो हमारे और आपके लिए अच्छा होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है।
क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा दिया हुआ है। उसी में से हम धन्यवाद के साथ जो कुछ भी तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, जैसे तूने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया वैसे ही इसको भी स्वीकार कर प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो हाथ उसका 100 गुना फजल काट सकें, और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों उन्हें भी तो आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके ऊपर स्वर्ग के झरोखे खोल दे, अपरंपार आशीषों की बारिश कर, ताकि उनके पास सचमुच स्थान कम पड़ जाए, और न केवल वो आशीषित हों बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। हम जानते हैं प्रभु तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा हमने पाया है। इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थनाओं का, और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं एक छोटी सी गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी 15 तारीख की सुबह मैं, भाई लाल जी, भाई सालिग्राम, अजय और रविकांत, हम 5 लोग आगरा गए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, और जब हम वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ हमारा कमरा था दूसरे तल्ले पर, जब वहाँ पहुँच गए तो मेरी तबीयत एकदम से बिगड़नी शुरू हुई। मुझे बहुत तेज़ बदन दर्द था और बुखार चढ़ना शुरू हुआ, और आखिरकार मुझे लेटना पड़ गया। और फ़ौरन मैंने पास्टर टोनी से कहा कि भाई किसी को भेजो कि ब्लड टेस्ट करा लूँ मैं अपना। ब्लड टेस्ट कराया, 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई और डेंगू पॉजिटिव। और मेरी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं शाम के सेशन में बैठ पाऊँ। मैं लेटा ही रहा, और दूसरे दिन के लिए भी कोई आशा नहीं थी कि मैं दूसरे दिन भी अटेंड कर पाऊँगा, और एक सेशन मुझे भी लेना था, उसके लिए भी नाउम्मीद हो गया था। लेकिन सारे पास्टर्स आए और सबने प्रार्थना की हमारे लिए। उसके बावजूद मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, और दूसरे दिन सुबह भी बहुत ठंड दे के बुखार चढ़ा और बदन टूटता रहा, और मैं 12 साढ़े 12 बजे तक तो लेटा ही रहा, नहीं गया मॉर्निंग सेशन में। और बार बार आत्मा मुझसे एक बात कह रहा था कि जो तुम प्रचार करते हो वो जी के दिखाओ, कि जो भी तुम प्रचार करते हो तुम्हारे अपने जीवन में वो होना चाहिए। और जो मैं शेयर करना चाहता था उसमें रोमियो 8 से वो हिस्सा भी था कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, क्या संकट, तो तमाम वहाँ लिस्ट दी हुई, क्या चीज़ हमें अलग कर सकती है। तो वही बार बार मेरे दिमाग में आया कि क्या बीमारी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। अब फिर मैंने फाइनली पास्टर को कहलवाया कि 2:30 से 3 वाला सेशन मैं लूँगा, और 2 बजे तक मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 2 बजे किसी तरह से मैं उठा, और उठ के सीढ़ियाँ उतर के नीचे गया, वहाँ मैंने सेशन लिया वो, और उसके बाद से मेरा बुखार भी चला गया, मेरा बदन दर्द भी चला गया, मैं बिल्कुल फिट हो गया। उसके बावजूद चूँकि आपके पास्टर एल्विस यहाँ करीब 1 हफ्ता डेंगू में झेल चुके थे, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझसे कहा कि बिल्कुल आप कोई भी किसी तरह का मेहनत नहीं करेंगे, आप पिछली सीट पर लेट के आइए। लेकिन मैं, अजय गाड़ी चला रहा था, मैं बगल में उसके बैठा था, मैंने सीट अपनी टिल्ट करके और आराम से आया, और कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर यहाँ दोबारा हमने टेस्ट कराया, और इससे पहले कि वो दोबारा वाली रिपोर्ट आती, इनके एक दोस्त हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं,
तो इन्होंने मेरी रिपोर्ट आगरा वाली उनको भेजी, उन्होंने देखा तो उन्होंने एक बड़ी अचंभे की बात बताई कि इनको डेंगू है नहीं, इनको 10-12 दिन पहले डेंगू हो चुका है। और 10-12 दिन पहले मुझे थोड़ी हरारत हुई थी एक दिन, लेकिन दूसरे दिन तक ठीक हो गया था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि डेंगू हुआ भी और चला भी गया, मुझे पता भी नहीं। उसके बावजूद यहाँ जो दूसरी हमने टेस्ट कराया उसमें प्लेटलेट्स थोड़ी सी कम आई, लेकिन जो रेंज है रेंज के अंदर ही रही। और आज हमने तीसरा टेस्ट कराया, अब उसकी रिपोर्ट दोपहर तक आएगी। और मैं जो मानता हूँ कि कम से कम 2.5 लाख उसमें मेरी रीडिंग आएगी। और दूसरी एक छोटी सी भाई, आज सुबह सुबह आप देख रहे हो मेरे यहाँ रुई चिपकी हुई है। आज सुबह सुबह मेरे गेट के सामने चूँकि धूल इतनी है तो उस पर स्लोप पे धूल पड़ी हुई थी और मैं चप्पल पहने हुआ था, उस पर मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं डिसबैलेंस हुआ और मैंने लाख बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन मैं मुंह के बल गिर गया और सीधा ये चेहरा मेरा ज़मीन पे गिरा और चश्मे का फ्रेम टूट के 3 जगह मेरे धंस गया। एक कट है करीब 1.25 इंच का होगा वो, और एक कट है जो लगभग 1 सेंटीमीटर होगा, और एक और छोटा कट है भौं के ऊपर। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इतने ही में निपट गए हम, नहीं तो जिस तरह से चश्मे का फ्रेम टूटा था वो आँख के अंदर भी जा सकता था, आँख जा भी सकती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि शत्रु ने तो चाहा कि बुरा हो जाए, लेकिन प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा के रोक लिया। कितने यहां पुरुष हैं? हाथ उठाइएगा। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां। आज इंटरनेशनल मेंस डे, आज आपका दिन है। आपका दिन से ये मतलब नहीं कि आज आप अपनी बीवी को हड़का के रखिएगा, नहीं। आज आपका दिन है, लेकिन इसलिए नहीं है कि आप अपना अधिकार जताते फिरिए। लेकिन हाँ, जो पत्नियां हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आज आपके पति का दिन है। कल 20 तारीख को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। तो जो बच्चे हैं उनको भी उसकी शुभकामनाएं, क्योंकि कल हम यहाँ नहीं होंगे, लेकिन वो शुभकामनाएं हम आपको आज ही देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ हैं जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मनाएंगे। परसों यानी 21 तारीख को पास्टर जॉन आगरा के, उनकी पत्नी जो हैं पास्टर रोजी जॉन, उनका जन्मदिन है। और कलीसिया की बच्ची है सरोज यादव, उसका जन्मदिन है। 22 को लखनऊ में मेरी बहन है लॉयस, उनका जन्मदिन है। 24 को डॉक्टर स्टालिंग की बेटी है निताशा, जो पास्टर पल्ली की भतीजी है, तो मेरी भी भतीजी है। और प्रीति यादव 24 को इनका जन्मदिन है। और कल यानी 20 तारीख को सुनील और किरण ये अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बड़ी मुसीबतों से बचाया। हम इतनी दूर यात्रा करके गए और आए, तू हमारे साथ रहा और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि शत्रु ने उस रोग के द्वारा मुझे गिराने का प्रयास किया, लेकिन तेरा धन्यवाद हो कि तेरे हाथ ने मुझे संभाला। तूने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर रोजी के लिए, सरोज
बहन लोएस के लिए, बेटी निताशा के लिए, प्रीति के लिए, जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं, अपने जीवन के एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। उनके इस नए साल में नई रीति से उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना, उनके लिए नए द्वार खोलना, नए आयाम खोलना, ताकि प्रभु वो नई रीति से आशीषित हों, अभिषिक्त हों और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं भाई सुनील और किरण के लिए, जबकि ये अपनी शादी के विवाहित जीवन के एक नए वर्ष में कल प्रवेश करेंगे। होने दे प्रभु ये नया वर्ष इनके इस संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। इनका आपसी समर्पण, आपसी प्रेम नए सिरे से और बढ़ सके, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, ताकि प्रभु इनका जीवन, इनका विवाहित जीवन बहुतों के लिए एक नमूना ठहरे। इन सबको हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और तुझसे विनती करते हैं इस नए वर्ष में इन सब की अगुवाई करना। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए, और विशेषकर मणिपुर के पास्टर यश्याम के लिए, जबकि उनको वहाँ धमकियाँ मिल रही हैं, अनजान लोग उनके घर के चारों ओर घूमते हुए पाए जाते हैं, उन्हें खतरा है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके घर के चारों ओर है। उन्हें अपने हाथों में थाम प्रभु और उनकी रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने डेली चर्च के लिए, जो अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और ये पूरा सब महीना उनका सेलिब्रेशन का है। होने दे प्रभु जो कुछ भी कार्यक्रम वहाँ होते हैं वो सब कलीसिया को उन्नति दे सकें, और उस कलीसिया को ऐसा फलवंत कर प्रभु कि वो कलीसिया दिल्ली प्रदेश पर एक बड़ा प्रभाव डाल सके। दिल्ली के उद्धार के लिए हमारी विक्ट्री कलीसिया एक बड़ा माध्यम बन सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं, एक बेटी शबाना है जिसका रिश्ता तय हुआ है, और उसने हमें निवेदन दिया है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें कि सारे इंतज़ाम प्रभु की ओर से भली प्रकार से हो सकें। प्रभु हम उस बच्ची को, उसके घर वालों को, उस परिवार को जिससे उनका रिश्ता हो रहा है, सबको तेरे हाथों में देते हैं। तू सबकी अगुवाई कर, सबकी सहायता कर, और हर एक की हर जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई घटी ना हो, और ये रिश्ता एक कामयाब रिश्ता हो, और दोनों मिलकर तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हर एक बात में सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझको देते हुए इस विनती को हम बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ जरूरत है। तो ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके मन को संतुष्टि हो जाए, लेकिन वो पौधा कभी विकसित नहीं होगा। प्रभु की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में यहूदा आप सब जानते हैं वो कैसा व्यक्ति था। मैं सोच रहा था एक दिन वो ऐसा व्यक्ति था, इसके बावजूद ही परमेश्वर ने उसको अपना खजांची बनाया था। इससे पहले उसमें कुछ गुण तो रहा होगा कि प्रभु ने उसको थैली दी थी, कुछ तो रहा होगा। फिलहाल समय के अनुसार वो शैतान के हाथ में पड़ा और उसकी जीवन उसका बदला और वो यीशु को पकड़वाने वाला बन गया। लेकिन प्रभु ने उसको अपने आप से नहीं दूर किया, वो खुद अपनी कथनी की वजह से दूर हो गया। हम चेक करें, कई बार हमारे परिवार में, हमारे सगे संबंधियों में यदि कोई ऐसा रिश्ता है जिसको हम
हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कैसा हो सकता है क्योंकि मेरे साथ है, ऐसा है। मैं कई लोगों को ऐसा समझता हूँ ये तो बेकार है, इनसे मिलना बेकार है, इनके तो जीवन बेकार हैं, इनका तो रवैया बेकार है, इनसे बात करना बेकार है। हमें ये नहीं मालूम कि हम भी एक दिन वैसे ही थे। यदि हम प्रभु के कहलाते हैं तो हमें उस जो हम सीखते हैं हम उसे अपने जीवन में लागू भी करें, ताकि प्रभु जो हमें देता है अपने अगुओं के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जो सिखाता है, प्रभु का नाम ऊंचा हो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का कि इन्होंने हम चारों लोगों का काफ़ी उत्साह बढ़ाया, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु इनको आशीषित करे कि हम लोग ऐसे मीटिंगों में जा सके ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। धन्यवाद पास्टर जी, आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबसे पहले हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि वो आज का समय दिया, और हम अपने पास्टर जी का धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से मैं आगरा पहली बार जा पाया, और आने जाने में पास्टर जी ने मदद किया और अजय भाई ने भी काफ़ी मदद किया कि जो हमें वहाँ तक पहुँचाया और फिर वहाँ से सुरक्षित लेकर आया। और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर टोनी के परिवार के लिए कि जो मैंने उनसे सीखा कि उनका परिवार जो है प्रभु के प्रति इतना समर्पण जो है रखा कि हम लोगों का इतना ध्यान दिया कि खाने पीने से लेकर और आत्मिक शिक्षाएं देने तक काफ़ी उन्होंने मदद किया। और शुरू से लास्ट तक मैंने देखा कि उनका परिवार साथ साथ हम लोगों के बना रहा, और जब तक हम लोगों को वहाँ से विदा नहीं कर दिया, और यहाँ तक कि वो हमको काफ़ी रास्ते तक भी छोड़ने आए। तो तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो मैंने वहाँ पर सीखा 2 दिनों की मीटिंग में, मैं अब्राहम के जीवन से सीखा कि बहुत बार जो है हम देखते हैं कि हम लोग वो नहीं कर पाते हैं और प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पाते, लेकिन हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बिल्कुल बना रहा। जबकि हमने वहाँ जो भी सीखा कि अब्राहम से परमेश्वर दिन में कहता है कि तू बाहर निकल और आकाश के तारे को गिन। तो मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आज ऐसे किसी से कहा जाए अगर, तो वो भी क्या समझेगा कि अरे ये देखिए दिन में तारे कहाँ से गिने जा सकते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं जवाब दिया और परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाकारिता में चलता रहा, जिससे आज बाइबल में जहाँ भी प्रचार किया जाता अक्सर हम देखते हैं उसका जिक्र आता है। तो हमें भी ये सीखने को मिला कि हमें भी आज्ञाकारिता में बना रहना चाहिए। और हम दूसरी बात एलिय्याह के जीवन से देखते हैं कि जहाँ पे पहला राजा 18 अध्याय का 41 से 46 में वहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिय्याह ने अपने सेवक से कहा कि तू जाकर ऊंचे पर चढ़कर देख समुद्र की ओर, तो वो एक बार जाता तो कहता मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और फिर एलिय्याह जो है उससे कहता है कि तू 7 बार जा। तो अगर ऐसे बातों में हम देखें तो हम बहुत बार इनकार कर जाते हैं, अरे ये एक बार गए फिर पास्टर जी या कहीं भी कोई किसी से काम सौंपा जाता है तो बार बार जो है ऐसा क्यों करते हैं, तमाम मन में विचार आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आज्ञाकारिता उसने किया, और फिर लास्ट में 7वीं बार जाता तो देखता है और एक हाथ और छोटा सा बादल, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बारिश वहाँ पे होती है। तो हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने वहाँ पर पौलुस के विषय में भी सीखा कि पौलुस और सीलास जब वहाँ पे पास्टर जी के प्रचार कर रहे थे, तो ये वचन मेरे जो छुआ मेरे हृदय को कि उनके वजह से देखिए दरोगा का परिवार पूरा उद्धार पाया। और मैं विश्वास करते मैं सोच रहा था कि अगर मैं भी प्रभु में बना रहा तो हम भी बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनूंगा।
और बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, जिस तरह से वहाँ पर पौलुस और सीलास के इस समर्पण के द्वारा उस दरोगा का पूरा परिवार बचाया गया। तो हम लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण है कि हम अपने अपने जगहों पर जहाँ जहाँ परमेश्वर ने जिसको भी नियुक्त किया है हम उसके साथ बने रहें, जिससे बहुत सारे लोग अभी अंधकार में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ने हम पर दया किया, आप पर दया किया कि जब हम अंधकार से निकले हुए हैं तो हमारे आपके बने रहने की वजह से भी बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, मित्र और तमाम लोग उद्धार पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ यदि हम लोग बने रहे जहाँ जहाँ प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। तो और फिर हमने और एक चीज़ सीखा कि व्यक्तिगत के जीवन में कभी कभी होता है कि हम अपने दूसरों के जीवन के बारे में देखते हैं, पड़ोस के लोगों के बारे में देखते हैं, लेकिन मैं खुद का जीवन नहीं देखता कि मेरे परिवार की क्या हालत है। तो इसके वजह से मैंने ये सीखा कि हमें भी अपने आप को चेक करना है, और हमें जैसे संसार में लोग अपना जी रहे हैं या हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक गाली गलौज, तमाम लड़ाइयाँ, तमाम चीज़ें करते रहते, तो मुझे ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग मसीह की जीवित पत्री हैं और पत्री हमेशा पढ़ी जाती है। तो वो हमारे जीवन को देखकर जिस अपने आप को वो भी महसूस करेंगे कि हाँ ये लोग हमसे अलग हैं। तो इन तमाम बातों के साथ हम वहाँ के सारी टीम को धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने किया। और एक चीज़ मैंने देखा कि विक्ट्री चर्च के जो 2033 का एक लक्ष्य है कि हर एक ज़िले में विक्ट्री चर्च की एक कलीसिया होगी। तो मैंने वहाँ भी जो अनुभव किया, जो उड़ीसा से और मध्य प्रदेश से और तमाम जगहों से जो लोग आए थे, तो पूरी गिनती वहाँ पे किया गया तो 50 से अधिक निकली। मैं आगे भी विश्वास करता हूँ कि ये जो पास्टर जयशीलन का दर्शन नहीं, हम सब का दर्शन है, और हम लोग एक जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को करें कि जिससे जो है ये लक्ष्य पूरा हो सके 2033 तक, कि हर एक ज़िले में विक्ट्री चर्च स्थापित किया जाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए, और बहुत सारे लोग जो अंधकार में फंसे हैं ये लोग भी उद्धार पाएँ। धन्यवाद। अजय। सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से ये समय मिला और आज का दिन मिला और हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। और सबसे पहले परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। फिर अपने आदरणीय पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि वो मुझे ये मौका मिला कि हम आगरा जाने पाए। और जबकि आगरा एक्सप्रेसवे से तो मैं शायद अब इस बार चौथी बार था, लेकिन आगरा मेरा पहली बार था। उधर से गया था डॉक्टर साहब के साथ में, तो उन्होंने बताया था कि इधर से आगरा जाता है, तो वहाँ मेरा पहली बार था। और दिल्ली तो मैं 3 बार जा चुका हूँ, अब से हाँ 3 बार जा चुका हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे जो मैंने सीखा, पास्टर शायद जोसेफ थे, वो प्रचार कर रहे थे अब्राहम की वंश से। जो अभी पास्टर साहब ने बोला कि उसको दिन में जो तारे दिखाए थे उन्होंने, वो अगर हम कहें किसी से कि चलिए बाहर चलते हैं और हम आपको कुछ दिखाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि अरे ये पागल है, शायद ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा तू देख, जैसे ये तारे हैं ऐसे तेरे वंश होंगे। और उसने उस बात पे विश्वास किया। और फिर जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा एक लड़का होगा और इसहाक जो होगा, और उसको 100 साल पे वो हुआ, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस था ये बीच में। और विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैंने सीखा कि अपने जीवन में अगर विश्वास नहीं है, जबकि प्रकाशवाद के लास्ट में कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इस चीज़ को मैंने सीखा, अपने जीवन में अप्लाई किया। और दूसरी बात थी, पास्टर साहब ने जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जब हम लोग पहुँचे रूम पे, और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है और लगता है शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा सा मैं डर लगा कि डर स्वाभाविक है, आता है। तो हमने कहा कि प्रभु ऐसा ना हो, क्योंकि आपके दास अगर यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर आपका काम पूरा होगा। और जबकि हम सब ने प्रार्थना किया और रिक्वेस्ट भी भेजी गई ग्रुप में, और प्रभु अपना कार्य करता रहा। और फिर जब दूसरा दिन जब आया 16 तारीख,
जब 2 बजे के बाद में, लंच के बाद में पास्टर साहब ने कहा कि नहीं मैं चलूँगा, और परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है बोलने के लिए। और रोमियो 8 उसका 35, जबकि पास्टर साहब ने कहा कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्या नंगई, क्या विद्रोह, क्या बीमारी। बीमारी तो शायद वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि क्या बीमारी भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। अगर हमारा विश्वास और हमारा अगर रहेगा प्रभु यीशु मसीह पे, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, मुझे एक वचन मिला था, मैं उसको पढ़ करके आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 119 और उसकी 37 आयत, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि मेरी आँखों को, मैं आज जब सुबह पढ़ रहा था इस वचन को, तो मैंने कहा प्रभु, जब ये मिला तो मैंने कहा प्रभु, अपने लिए भी कहा कि प्रभु मेरी जो आँख है वो व्यर्थ बातों से फेर दे, मतलब कि संसार से मुझे निकाल ले। और उसके जो बी पार्ट में लिखा हुआ है, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रभु मुझे अपनी आत्मा में जिला और अपने मार्ग में चला। मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बातें थी कि बात जब आई कि हम लोग रात में निकलेंगे, तो वहाँ से थोड़ी सी चुनौती मेरे लिए ये थी कि लॉन्ग प्रोसेस था, इतना लंबा मैंने शायद पहली बार गाड़ी चलाया था, तो मतलब कि 600 650 ऐसे समथिंग 700 कुछ था घर तक लेकर के, वहाँ से यहाँ तक के ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा प्रभु, हम तो इतनी लंबी पहली बार चलाए हैं, लखनऊ तक गए हुए हैं, दिल्ली भी गए हुए हैं, लेकिन भैया भी थे, तो 2 लोग रहते हैं, थोड़ा सा सहारा रहता है। लेकिन फिर हमने कहा प्रभु आप हैं और मैं नहीं चलाऊँगा, मैं केवल बैठ करके उस पर हरकत करूँगा, चलाने वाला यहोवा है। और जब मैं आगरा से जब बीचों बीच में आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हल्की सी नींद टाइप की मेरे आँखों में आई, थोड़ी सी लगी। और जैसे वो आई, मतलब कि मुझे महसूस था हुआ कि कुछ है, आ रहा है मुझे, मेरी आंखों में बंद टाइप के। और तब तक पास्टर का प्रभु जी नींद नहीं आनी चाहिए। और जब तक पास्टर का हाथ ऐसे मेरे सर पे आया, अजय क्या हुआ, ठीक? हमने कहा यस पास्टर। मतलब वो जैसे पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रखा और वो चली गई। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर जब मैं लखनऊ पहुँचा, और लखनऊ मेरे ख्याल से शायद पहला वाला टूल क्रॉस कर दिया गया था, फिर हल्की सी फिर से आई, और फिर से मुझे महसूस हुआ कि एकदम स्पष्ट मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ लग रहा है, हाँ, के लिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो और फिर सेम मैंने कहा परमेश्वर, मतलब कि अंदर से बात हो रहा था मन में। और फिर से पास्टर ने फिर से हाथ रखा, अजय ठीक हो? यस पास्टर। तो मतलब अमेजिंग, मतलब कि मैं परमेश्वर के दास के साथ जब पास्टर 2 दिन में था, मतलब मैं पूरा उत्साहित रहता था सीखने के लिए कि मैं कितना सीख लूँ पास्टर साहब से, मैं कितना क्या पकड़ लूँ, क्या इनके जीवन से सीख लूँ। मतलब और 2 दिन वहाँ था, और उन लोगों का धन्यवाद, पास्टर साहब का भी धन्यवाद, विक्टी चर्च का धन्यवाद। और जो ये वहाँ से ये हमको मिला गया था 2033 तक, ये जो एक उद्देश्य है, पर्पस है हमारा, और इसके लिए भी ये इसका जो दर्शन है वो हमारा है, वहाँ के पास्टर ने बोला, आप सब जानते भी हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को कंटिन्यू प्रार्थना करनी है कि हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गाँव में, हर एक शहर में हर एक विक्टी चर्च कलीसिया होनी चाहिए। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि आप लोगों के बीच में खड़ा हो पाया। उसके कलाम से उसके खादिमों ने, उसके दासों ने जो कुछ भी आगरा में अपना अनुभव बांटा, वचन के द्वारा अपनी सेवकाई के जो भी अनुभव बांटे, मुझे बहुत आशीष मिली। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पास्टर का, वरिष्ठ पासवान का भी, अपनी कलीसिया के, क्योंकि हमारे कलीसिया में और भी पास्टर हैं और वाकई में वो हमारी कलीसिया के वरिष्ठ पासवान हैं। उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जा पाया। और सच में राजा दाऊद जैसे कहता है, कभी आपने इस चीज़ को अनुभव किया, आनंदित किया है कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की जो विधियाँ हैं, नियम, वो आपके लिए रुपए पैसों से कई ज़्यादा आशीषित हैं, कई गुना वो आपके लिए बहुमूल्य हैं, बढ़ के हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 में राजा दाऊद कहता है कि जितना लोग लूट पा करके आशीषित होते हैं, जितना लोग हजारों रुपयों मोतियों से आनंदित, उससे कई गुना है परमेश्वर में तेरी व्यवस्था से आनंदित हूँ। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर ने जो आशीषें मुझे दी है, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी आज आशीषित होंगे। भले ही 5 ही मिनट का है, लेकिन उस 5 मिनट में बातें तो 6 हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है मुझे, लेकिन 2 बातें हैं, जो 6 बातें तो नहीं, लेकिन 2 बातें जो ज़्यादा ज़रूरी है एक मसीही के लिए, एक अगुवे के लिए। अगुवेपन में जब हम बढ़ रहे हैं, उन बातों पर हम आज थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और सच में परमेश्वर
जैसे मुझे आशीषित किया वैसे अपने वचन के द्वारा आप लोगों को भी आशीषित करेगा। टोटल 2 दिन के में 6 सेशन हुए थे। तो पहले दिन का जो सेशन लिया था आगरा के जो सीनियर पास्टर पास्टर ए जॉन, उन्होंने जो शेयर किया था उसमें यह था कि 4 बिंदुओं को उन्होंने छुआ था। एक मसीही, एक विश्वासी के जीवन में, एक अगुए के जीवन में, जो अगुएपन में अभी बढ़ रहा है, लीडरशिप में या अगुआ है, ये 4 बातें उसके जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्या? पहली चीज उसके प्रार्थना का जीवन कैसा है। दूसरी चीज परमेश्वर के वचन के प्रति उसका जीवन कैसा है, क्या वो परमेश्वर का वचन बाइबल डेली पढ़ता है, डेली प्रेयर करता है। तीसरी चीज, क्या उसके जीवन में एक उपवास का जीवन है, फास्टिंग हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो उन्होंने बोला कि क्या हमारा परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ अच्छा संबंध है। कई बार हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा तो होता है लेकिन घर में अपने पड़ोसियों में हमेशा बिगाड़ रहती है। हालेलुया। तो ये 4 चीजें एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक अगुए के जीवन में बहुत जरूरी है। और इन 4 बिंदुओं में 3 बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा छुई और मैं आप लोगों को बांटना चाहूंगा। पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा समय आए कि आपको सब कुछ खोना पड़े, या हो सकता है सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने उद्धार की बात जब आए, उसको खोने के लिए अगर चुनाव आता है तो उसको कभी मत खोइएगा। हालेलुया। जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, मसीह में जो जीवन मिला है आपको। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली बहुत अच्छी है वो ये है कि अगर कभी भी आपके पास ऐसी परिस्थिति आती है सब कुछ खोना पड़े तो खो दीजिए, लेकिन कभी भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मत खोइएगा। हालेलुया। क्योंकि एक मसीही जीवन को यहाँ के जीवन से वहाँ के जीवन में पहुँचाने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है हमारे लिए, सहायक है कौन? पवित्र आत्मा है। सब कुछ आपको खोना पड़े, रुपया खोना पड़े, हालेलुया, बेटा खोना पड़े, नहीं मान रहा है, चर्च नहीं जाने दे रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है अलग हो जाओ, लेकिन मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके आत्मा को नहीं छोड़ूंगी। फिर दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि हम विश्वासियों के जीवन में कई बार क्या होते हैं कि हम बस वहीं तक रह जाते। क्या? मसीह में आने के बाद परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करता है। और सबसे बड़ी आशीष जो हमारे लिए होती है, परमेश्वर जब अपना पवित्र आत्मा हमें देता है, और पवित्र आत्मा में जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, पास्टर ने बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया। एक विश्वासी को, एक अगुए को सिर्फ अन्य भाषा तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के पास और भी बहुत सेवकाइयाँ हैं, और भी बहुत से वरदान हैं, प्रभु के पास और भी बहुत से आशीषें हैं हमें बढ़ाने के लिए। सिर्फ हम अन्य भाषा बोलने लगे बस वहीं तक नहीं सीमित करना, हमें और भी प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। अक्सर हम सिर्फ अन्य भाषा बोलने लगते, पवित्र आत्मा पाते तो बस अन्य भाषा ही बोलते रहते हैं। भविष्यवाणी का भी वरदान है, सेवकाई में चंगाई का भी वरदान है, प्रचारक का भी वरदान है, उसमें हम क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों? क्योंकि हम बस उसी में ही खुश हो गए। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें मसीह की परिपक्वता में आगे बढ़ना है, मसीह की सिद्धता में आगे बढ़ना है। अन्य भाषा से और भी परमेश्वर का रिवेलेशन है उसमें हमें बढ़ना है, उसके प्रकाशनों में बढ़ना है, उसके दान वरदानों में बढ़ना है। और तीसरी बात जो हमें सबसे अच्छी लगी वो ये है कि हम इस संसार में अपने प्रयास से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कहा जाए अपनी कोशिश से इस संसार में एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर के ओहदा हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा किसान भी बन सकते हैं। लेकिन सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा के और बिना उसके अभिषेक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस संसार में हम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से एक अच्छा नागरिक भी बन सकते हैं, एक अच्छे माँ बाप, भाई बहन भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के राज में, कलीसिया में, सेवकाई में, अगर आपको आगे बढ़ना है, ये सारी काबिलियत एक तरफ हो जाती है और परमेश्वर के राज में, उसके भवन में सिर्फ उसका वचन और पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक ही जो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर के मत सोचिए कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहूँगा। नहीं, परमेश्वर के राज में जो यहाँ है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान होते हैं। और कई बार होता है एक एक मसीह 10-10 साल, 20-20 साल हो जाते, कहते हैं हम मसीह, लेकिन आज भी उनका विश्वास, उनका आचरण, उनका स्वभाव एक छोटे बच्चे के जैसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह में बढ़ाया नहीं।
तो मसीह में सेवकाई के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक अगुए के लिए, एक विश्वासी के लिए भी, हम सब के लिए, कि संसार में हम बहुत कुछ बन सकते हैं अपने स्वयं के प्रभाव से, लेकिन अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक के द्वारा ही संभव है। तो ये एक पहली बात थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, पास्टर ए जॉन सीनियर पास्टर आगरा के जो हैं, आगरा विक्ट्री कलीसिया के। और दूसरी बात जो मुझे सीखने को मिली, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि समय नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। चेन्नई के पास्टर हैं पास्टर जय कुमार, उन्होंने सेकंड सेशन लिया था और उन्होंने यर्मिया की सेवकाई के विषय में बताया। जब पढ़ते हैं या बाइबल में यर्मिया नबी के पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 5 पद से लेकर के 10 पद तक, तो उसकी बुलाहट क्या रहती है, परमेश्वर उसको अपनी सेवकाई में किस लेवल पर इस्तेमाल करेगा, वहाँ सारी चीज़ें मेंशन है। हालेलुया, आप पढ़िएगा और उस चीज़ में वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब 12वें अध्याय में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो वहाँ रोता है अपनी सेवकाई, अपने जीवन को लेकर के परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसको इतने दुख सहने पड़ते हैं, इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। और उसको एक प्रॉफिट के नाम से बोला गया, भविष्यवक्ता, रोने वाला भविष्यवक्ता। उस सेवकाई को लेकर के जो परमेश्वर ने उसे दी, इतना रोना पड़ा उसको, इतना कष्ट उसको सहना पड़ा। तो उससे जो मुझे सीखने को मिला, पास्टर ने बोला कि हम मसीही जब होते हैं, मसीह में जब विश्वास करते हैं, अगुवेपन में जब आगे बढ़ते हैं, हमें भी सेवकाई में शुरू में चैलेंज आते हैं, चुनौतियां आती हैं। हमें भी हो सकता है रोना पड़े, हमें भी हो सकता है कष्ट उठाना पड़े, हमें भी हो सकता है दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर इसमें हम बने रहे, धीरज धरे रहे, अगर उन परिस्थितियों में भी हम अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर, उसके वचन पर बनाए रहे, तो वहीं आज हमें भले रोना पड़ा, लेकिन हमारे विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे उस दुख को अपनी महिमा में बदलने वाला परमेश्वर। कई बार हमारे ऊपर जब वचन के वजह से दुख या कलेश आता है या हमारे ऊपर उपद्रव आता है, तो हम क्या होते हैं, वचन को छोड़ करके वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। सेवकाई के लिए, जैसे मैं भी अभी सेवकाई के लिए आजमगढ़ गया हूँ, कि स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत के दिनों में मुझे भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पास्टर के लिए भी कई बार पास्टर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता, तो वो लोग भी अपनी सेवकाई के विषय में बताते कि आज हम लोग इतने लोग हैं कलीसिया में, एक बनी बनाई कलीसिया, लेकिन आज ये जब ये सेवकाई शुरू हुई थी तब ये कलीसिया ऐसी नहीं थी। हालेलुया। वो अकेले अपनी फैमिली बैठ करके संगति करते थे। फिर धीरे धीरे कितने कष्ट उन्होंने भी सहा, कितने चुनौतियों का उन्होंने भी सामना किया, और आज हम एक अच्छी सेवकाई को, एक अच्छी कलीसिया को देख रहे हैं। हालेलुया। तो कभी भी अपने जीवन में निराश मत होइए। अगर परमेश्वर ने आपको कोई बुलाहट दी, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मसीह जीवन में आप विश्वास में आए, कष्ट आपको आएंगे, कलेश आएंगे, दुख आएंगे, आपको सहना पड़ेगा, कई बार रोना भी पड़े। हालेलुया। लेकिन वहीं पर आप धीरज धरे रहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उसके वचन पर, और बढ़ते रहिए उसके वचन में। एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको उन कष्टों से उठा करके जो वायदा किया है, हालेलुया, उस वायदे की भूमि में जरूर आपको लेके जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, कि प्रभु ने मुझे मौका दिया, पास्टर के लिए भी, कि मैं अपने इन बातों को आपके बीच में साझा कर पाया। तो 4 बातों को मैंने बताया। पहली चीज़ यह है कि हम एक मसीही होने के नाते हमें हर दिन चेक करना है कि हम क्या प्रार्थना का जीवन हमारा प्रतिदिन का है कि नहीं है। डेली हम ब्रश करते हैं लेकिन कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं। डेली हम खाना खाते हैं लेकिन कई बार वचन पढ़ना भूल जाते हैं। पूरा हफ्ता कुछ इतने बिजी हो जाते कि प्रार्थना ही नहीं करते, वचन ही नहीं पढ़ते। जबकि एक मसीह होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि हमें, अगर हो सकता है सब कुछ खोने का परिस्थिति आए तो सब कुछ खोने के लिए भी है, लेकिन कभी भी अपने उद्धार को और पवित्र आत्मा को कभी मत खोइएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि संसार में हम अपने काबिलियत से बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में, उसके भवन में, उसकी सेवकाई के लिए हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक, उसके वचन के द्वारा और उसके उस संबंध में, घनिष्ठ संबंध में बने रहने के द्वारा मिलता है। और चौथी बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि हमारी सेवकाई में, एक मसीह जीवन में, हमें शुरुआत में कष्ट होंगे, हालेलुया, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन अगर इसमें हम बने रहे, विश्वास योग रहे परमेश्वर पर, तो एक समय आएगा कि परमेश्वर यहाँ से उठा करके वहाँ पहुँचाएगा। हालेलुया। और उसमें मैंने उदाहरण लिखा, यूसुफ के जीवन से भी देख सकते हैं, शुरुआत में उसे कितना कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन एक समय आया मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया।
दाऊद के जीवन में कितना कष्ट हुआ, उसको दर्शन मिल गया, उसको राजा बनना है, लेकिन उसका स्वयं का अगुआ उसके प्राण के पीछे पड़ा है, तलवार लेकर के भागे पड़ा है, वो अपने प्राण बचा रहा है, लेकिन एक समय आया कि वो राजा बना इजराइल का। हालेलुया। मूसा के जीवन को देखेंगे, वो एक मर्डरर हुआ, अपनी जान बचा करके भागा, 40 साल उसके सब जिंदगी के बीत गए, लेकिन एक समय आया वहीं परमेश्वर ने उसको पूरे इजराइल का छुड़ाने वाला बनाया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आप चारों भाइयों को धन्यवाद। और प्रभु भला है। समय चूंकि अधिक हो गया है, इसलिए मैं पास्टर एल्विस को नहीं बुलाऊंगा और हम सभा यहीं समाप्त करेंगे। और जो कुछ भी परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो फिर नेक्स्ट संडे आपके साथ बांटेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे हर दिन के लिए तेरे पास एक योजना होती है। आज के लिए जो भी तेरी योजना है प्रभु, वो हमारे जीवन में अक्षरशः पूरी होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं इन चारों भाइयों के लिए जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, और उन अनुभवों से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, हम सबको एक उन्नति का जीवन दे। इस रीति से हमारा मार्गदर्शन कर कि हम हर दिन उन्नति की एक सीढ़ी चढ़ सकें, ताकि अंश अंश करके ही लेकिन हम उस डील लॉर्ड तक पहुंच सकें जहां तू हमें चाहता है। यह सच है कि जब हम पलट कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहां थे और कहां आ गए, लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि हम कहां पहुंच सकते थे और नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलतियां की, कहीं ना कहीं लापरवाहियां की, कहीं ना कहीं हमने सुस्ती की। लेकिन आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। क्योंकि ये सच में आखिरत का वक्त है, और हम नहीं जानते कि तू किस दिन आए और कलीसिया को उठा ले। इसलिए हम सबको तैयारी का जीवन दे, एक तैयारी की जिंदगी दे, ताकि हम सब हर घड़ी मुस्तैद रहें, तैयार रहें, ताकि जिस घड़ी भी तेरा आना हो हम छोड़ न दिए जाएं, हम तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हम जितने यहाँ मौजूद हैं हर एक के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक को बरकत दे, आशीष दे। अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। आज दिन भर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी रक्षा करना, हमारी अगुवाई करना, हमारे लिए वो मार्ग खोलना, वो द्वार खोलना, कि हम किसी न किसी को सुसमाचार दे सकें, तेरे विषय में उन्हें बता सकें, ताकि हमारा आज का दिन व्यर्थ न जाने पाए। हम सबकी अगुवाई करना प्रभु। जो यहाँ नहीं मौजूद हैं
उनके साथ भी होना। उनकी जगहों पर उन्हें बरकत दे। जो अगर बीमार हैं उनको उनकी बीमारी से छुड़ा ले। ताकि हर एक पूरी तरह से आजाद होकर तेरी खिदमत कर सके। इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है, हम इस दुआ को बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ बोलेंगे, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।